दिल्ली के जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जताई नाराजगी। बांग्लादेश के हालातों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी हावी है, ऐसे में भारत के साथ साथ दुनिया को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। बांग्लादेश मामले पर हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा चिंता का विषय। प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास, जल्द निकालेंगे समाधान। हम लोग का जो प्रेयर है, बांग्लादेश का जो हिंदू लोग हैं उनका साथ है। हम लोग चिंतित हो, परेशान भी हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मोदी जी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। उधर लखनऊ में कांग्रेस डेलीगेशन को संभल जाने से रोका गया। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका है। संभल जाने पर अड़ा हुआ है कांग्रेस का डेलीगेशन। कांग्रेस के संभल जाने पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, दाल नहीं गलने वाली। कि जनता ने समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों को बुरी तरह से नकार दिया है। इनका कांग्रेस पार्टी कितना भी हाथ पैर मार ले, उनको उत्तर प्रदेश में दाल गलने वाली नहीं है। संभल जाने से रोकने पर बोले सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क। कहा, पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने के लिए संभल जाने नहीं दे रही है। माहौल खराब नहीं, पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी पर, बल्कि नाकामी की अपनी साजिश पर पर्दा डालना चाहता है, इसलिए हम लोगों को वहां जाने से रोक रहे हैं। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा को किया गया हाउस अरेस्ट। घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती। आराधना मिश्रा ने कहा, सरकार प्रशासन की नाकामी के चलते संभल हिंसा की आग में जल रहा है। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार को किस बात का डर है, ऐसे कौन सा तथ्य और सत्य सामने आ जाएगा। हमारे अन्य नेताओं को रोका जा रहा है और ये अराजकता है पूरी तरह से सरकार की। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए वहां पे 163 का हवाला देकर के हमें लखनऊ से वहां तक नहीं जाने दिया जा रहा है। अजमेर दरगाह और संभल मामले पर पप्पू यादव का बयान। कहा, अगर कोर्ट ऐसे ही आदेश देता रहा तो किसी की पीआईएल पर तो गृहयुद्ध हो जाएगा। इसलिए कोर्ट से आप मुझे ऐसे में तो यदि कोर्ट इस तरह का किसी के पीआईएल पर आदेश देता रह गया तब तो गृहयुद्ध की स्थिति हो जाएगी। संभल हिंसा को लेकर रामगोपाल यादव ने बीजेपी को घेरा। कहा, संभल हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार। ओवैसी के बयान से का समर्थन किया है। इस संभल में जो कुछ है उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है, तो सारे सबूतों को मिटा देंगे और तब तक इतना लोगों को धमका देंगे कोई मुंह न खोले प्रशासन लोगों के सामने। संभल हिंसा पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान। कहा, हिंसा में हुई 6 लोगों की हत्या। हम भी संभल जाएंगे और राहुल गांधी भी जाएंगे। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखेंगे पीएम मोदी। शाम 4 बजे संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का जोरदार हंगामा। कांग्रेस सांसदों ने की जमकर नारेबाजी। संभल अजमेर के मुद्दे पर की चर्चा की मांग। We are providing a national recognition to these institutions. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. लोकसभा में विपक्ष का हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, देश के बारे में नहीं सोच रही कांग्रेस। सदन के दौरान लगातार करते हैं हंगामा। इस पर भी अपना विश्लेषण न करना चाहें और संसद जो प्रजातंत्र का मंदिर है, उस प्रजातंत्र के मंदिर को भंग करने में तुले हुए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, दोनों ही पार्टियां समाज को डसने का काम करती हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। समाज को डसने का काम, समाज को कमजोर बनाने का काम, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम और फिर नौटंकी करने का काम, तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बर्बाद करने का काम किया है। यूपी में कल होगी कैबिनेट की बैठक। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लगेगी मोहर। लोक भवन में बैठक का आयोजन। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में करवाया शामिल। शिक्षा के क्षेत्र में अवध ओझा का अहम योगदान है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इंडी गठबंधन की हुई बैठक, राहुल गांधी भी मीटिंग में रहे मौजूद। बीएसएफ महानिरीक्षक जनरल सूर्यकांत शर्मा का बयान, कहा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं होने देंगे घुसपैठ, साथ ही ये भी कहा कि सरकार का मिल रहा है अच्छा सहयोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नड्डा को दी जन्मदिन की बधाई, ट्वीट कर नड्डा के कामों की सराहना की, साथ ही उनके लंबी उम्र की कामना की। ओवैसी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, कहा भारत का संविधान सबको देता है पूजा करने का अधिकार, किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। संविधान गारंटी देता है कि हर धर्म, हर मजहब को मानने वाले को पूजा की, इबादत की उसको अधिकार है और ये अधिकार सभी को है भारतवर्ष में। उसमें किसी के सलाह की जरूरत नहीं, बस उसको पालन करने की जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, ओवैसी को बताया संविधान विरोधी, कहा फिलिस्तीन पर खुलती है जुबान, बांग्लादेश मामले पर रहती है चुप्पी। कोई एक बार भी जुबान नहीं खुलती है, फिलिस्तीनी पर तो जुबान खुल रही थी। फिलिस्तीनी पर हमला, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर ओवैसी की जुबान क्यों बंद, राहुल गांधी की जुबान क्यों बंद। उधर ओवैसी के बयान पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का पलटवार, कहा मंदिर मस्जिद दोनों आबाद रहने चाहिए। महामाया फ्लाईओवर के पास भारी संख्या में किसान जुटे, अपनी मांगों को लेकर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया, भारी पुलिस बल की तैनाती। किसानों के प्रदर्शन की वजह से यातायात हुआ प्रभावित, ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने के लिए लोगों का लगा लंबा जाम, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को ईडी का समन, राज कुंद्रा को आज पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया गया। कुछ दिन पहले मुंबई के घर समेत 19 जगहों पर हुई थी रेड। एंजेरे कोरे में फुटबॉल मैच के दौरान हंगामा हो गया, प्रशंसकों के बीच झड़प में कम से कम 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, भगदड़ का वीडियो भी सामने आया है। कल फेयर के विमान ने की इमरजेंसी लैंडिंग, कुवैत में 24 घंटे तक बिना खाना पानी के फंसे रहे भारतीय, दूतावास ने की मदद। उधर गाजियाबाद में रील के लिए ट्रैफिक नियमों से खिलवाड़, युवक ने फुटपाथ पर दौड़ाई कार, वीडियो हुआ जमकर वायरल। वाराणसी में काल भैरव मंदिर में केक काटने पर रोक, महिला मॉडल ने मनाया था बर्थडे, वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर प्रशासन ने उठाया कदम। बीच सड़क पर कुत्तों ने एक शख्स पर किया हमला, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा युवक, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मिर्जापुर में तमंचे के बल पर लूट की वारदात, पेट्रोल पंप के कैश काउंटर से नकदी लेकर के फरार हुए बदमाश, सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। उधर यूपी के बरेली में दबंगों ने किया हंगामा, पैसे मांगने पर दुकानदार को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। मेरठ में मनचले के बीच सड़क पर पिटाई, युवती के शोर मचाने पर परिजनों ने मनचले को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो आया सामने। यूपी के मुरादाबाद में महिला सिपाही के साथ मारपीट का मामला, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच, मारपीट और छेड़छाड़ का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। यूपी के फतेहपुर में जमीन विवाद में आपस में भिड़े दो पक्ष, मुखदर्शक बनी रही पुलिस, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के कुशीनगर में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई, घटना का वीडियो आया सामने, मारपीट में 3 लोगों के घायल होने की खबर। यूपी के कुशीनगर में किसानों और पुलिस के बीच झड़प, जमकर चली लाठियां, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया, 2 लाख रुपए और 9 फोन भी बरामद किए। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, 2 अवैध तमंचे और 8 कारतूस बरामद। यूपी के रायबरेली में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। यूपी के उन्नाव में आग का तांडव, कई दुकानों में लगी भीषण आग, दमकल की विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। झारखंड में कोयले से लदे वाहनों में अज्ञात लोगों ने लगाई आग, ड्राइवर पर भी फायरिंग की, भागने की कोशिश कर रहे चालक पर। यूपी के शाहजहांपुर में सरिया निकालते समय दर्दनाक हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। उधर यूपी के शाहजहांपुर में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 12 लोग घायल हो गए, 5 की हालत गंभीर, घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। यूपी के बदायूं में ट्रेन से कटकर अज्ञात महिला की मौत, इलाके में मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीरिया के अलेप्पो शहर में हमला हुआ, विश्वविद्यालय पर हुई बमबारी, हमले का वीडियो सामने आया। सीरियाई विद्रोहियों ने अलेप्पो के कई हिस्सों पर कब्जा किया है, तनाव के बीच दमिश्क पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री।
सीरिया के सुरक्षा घटनाक्रमों पर मंत्रिपरिषद की बैठक। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी भी मीटिंग में रहे मौजूद। जॉर्जिया में यूरोपीय संघ समर्थक का उग्र हुआ प्रदर्शन। संसद भवन के सामने पुलिस से हुई झड़प। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का अपने वादे से यू टर्न। बेटे हंटर को दिया क्षमादान। पहले अपने बेटे को दोषी ठहराए जाने के बाद कभी माफ न करने का वादा किया था। अमेरिका के जेफिनसन सिटी में एक घर में विस्फोट, 6 लोग हुए जख्मी। अमेरिका में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फ की चादर से ढके न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया शहर। मौसम का लुत्फ उठाते दिखाई दिए लोग। ग्रीक में तेज बारिश की वजह से बिगड़े हालात। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। चिली के टिल्टिल के पास आग का तांडव। तेज हवाओं की वजह से आग ने लिया विकराल रूप। तस्वीरें सामने आई। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में भी बारिश की वजह से जल जमाव। रेस्क्यू टीम ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तमिलनाडु के कुडालोर और आसपास के इलाकों में एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। तमिलनाडु के कुडालोर में तेज बारिश की वजह से बिगड़े हालात। बाढ़ पीड़ितों की मदद से जुटा प्रशासन। सरकार की तरफ से की जा रही है हर संभव मदद।